हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई आप सब लोग। देखना बेटा, अपनी इस रिवीजन क्लास के अंदर अपना चैप्टर नंबर 9 चल रहा था इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन। उसमें कल अपनी एक क्लास हो गई थी, आज अपन नेक्स्ट क्लास ले रहे हैं और उसमें आगे के जो क्वेश्चन है वो ले रहे हैं। ठीक है, आप लोग अच्छी प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ बेटा। तो देखना उसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं ले रहा हूँ, आई इज इक्वल टू साइन की पावर पी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन कोस एक्स की पावर p प्लस 2, साइन एक्स टू दी पावर p इंटू एक्स अपॉन कोस एक्स टू दी पावर p प्लस 2, यानी साइन की पावर पी एक्स अपॉन कोस की पावर p प्लस 2 एक्स इंटू डी एक्स। इसका अपने को इंटीग्रेशन समाकलन करना बेटा। आप बोर्ड पे देखना ध्यान से, अपन इसको सोल्व करते हैं। तो देखना इस टाइप का अगर कोई फंक्शन मिलता है तो आप इसको ऐसे लिख लेना कि साइन एक्स की पावर p इंटू डी एक्स अपॉन कोस एक्स की पावर p प्लस 2। क्लियर। अब देखो इसकी पावर p प्लस 2 यानी प्लस में मिल रही है, तो अपन इसको इनटू में ले सकते हैं अलग अलग। देखना कैसे, i इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर p अपॉन कोस एक्स की पावर p इंटू कोस एक्स की पावर 2 इंटू डी एक्स। क्लियर। इनका बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो जब इनका अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो देखना बेटा बोर्ड पे ध्यान से, अब इसकी पावर भी p, इसकी पावर भी p, इसके इनटू में 1 ले लें तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो देखना क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर p अपॉन कोस एक्स की पावर p। इट मीन्स साइन एक्स अपॉन कोस एक्स की पावर p। साइन अपॉन कोस ये बन गया टेन एक्स की पावर p इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स या कोस एक्स स्क्वायर, ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर बेटा। अब मेरी बात सुनना, अब आप इसको जीरो में सोल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि dx के साथ आपको इनटू में मिल रहा है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, किसका उकलन होता है, टेन एक्स का। तो अपन ने इस सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है इसमें ये लिया था, प्रतिस्थापन विधि में अपन ने ये देखा था कि अपन उस टर्म की जगह, उस फंक्शन की जगह अपन वैल्यू लेट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ इनटू में हो। अपन उस फंक्शन की जगह अदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ इनटू में हो, यानी अपन उस मान की जगह प्रतिस्थापन करेंगे जिसका अवकलन dx के साथ गुणा में हो। तो देखना बेटा बोर्ड पे कि we let 10x इज इक्वल्स टू t, 10x बराबर t मान लिया अपन ने। अब इसका आप अवकलन कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो देखना 10x का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब आगे इसको जब सोल्व करोगे बेटा तो i इज इक्वल्स टू 10x इज इक्वल्स टू लेट t क्या था आपने, तो t की पावर p इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी। ये लो बेटा डी टी। अब ये बताओ इसमें वेरिएबल t है, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, समाकलन कर रहे हो t के सापेक्ष। तो बेटा t की पावर p एक अक्ष की पावर n की फॉर्म में हो गया ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, i इज इक्वल टू जितनी पावर उसमें 1 ऐड कर देंगे और उससे इसको डिवाइड कर देंगे प्लस 80। t की जगह t की वैल्यू पुट कीजिए, i इज इक्वल टू t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू आपने लिया 10x, तो 10x की पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे हो जाएगा ये क्वेश्चन। फिर इसी सीरीज के अंदर अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, वो देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा कि i इज इक्वल्स टू साइन 3x इंटू साइन 2x, साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, आपने 11th क्लास में पढ़े थे, और ये जो फॉर्मूले हैं ये इस टाइप के होते हैं, 2 साइन a इंटू साइन b, कि 2 साइन ए इंटू साइन बी है, ये आएगा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी से।
क्लियर। देखिए आप एक बार इसको सोल्व करके देखिए, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी को, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, फिर माइनस का सिंबल, इसका फॉर्मूला होगा कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर आप ब्रैकेट हटाओगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी कितने टाइम आ गए अपने पास, 2 टाइम, 2 बार आ रहा है, तो ये बन गया 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो इसका मतलब ये हुआ ये इंटू में है और ये माइनस में हो गए, अब ये सेपरेट हो गए, तो अपन ये जो साइन 3x इंटू साइन 2x है इसको अपन इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इस रूप में लाएंगे। इस रूप में लाने के लिए देखो इसके साथ गुणा में 2 है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात। अब आगे देखना बेटा, मैं इसकी जगह अब ये फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, तो मेरे पास बन जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 2 साइन ए की जगह अपने पास 3x है, b की जगह अपने पास 2x है। क्लियर, तो कोस a माइनस बी, a की जगह 3x, b की जगह 2x। क्लियर, फिर माइनस आगे सोल्व करेंगे, कोस a प्लस बी, a की जगह 2x, b की जगह a की जगह 3x, b की जगह 2x इंटू dx। i इज इक्वल टू 1/2 कोस x माइनस कोस 5x इंटू dx। अब देखो ये आपके पास 2 टर्म आए हैं कोस के, कोस x माइनस कोस 5x, 2 पद आए हैं। अपन अब इन दोनों का अलग अलग समाकलन कर लेंगे, अपन इनका सेपरेटली इंटीग्रेशन कर लेंगे बेटा। तो i इज इक्वल टू 1/2, ब्रैकेट ले लेता हूं क्योंकि ये इंटू में है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डूइंग इंटीग्रेशन ऑफ कोस x, सबसे पहले अपन कोस x का इंटीग्रेशन करेंगे, कोस x इंटू dx माइनस कोस 5x इंटू dx, और इसको सोल्व कीजिए बेटा। i इज इक्वल टू 1/2 कोस x इंटू dx, कोस x का इंटीग्रेशन होगा साइन x माइनस ये हो जाएगा साइन 5x अपॉन 5 प्लस c, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो था क्वेश्चन आपके पास इस टाइप का। अब देखना बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद में अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, i इज इक्वल टू 1 साइन x इंटू कोस क्यूब x इंटू dx। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं अपन। देखो 1 साइन x इंटू कोस क्यूब x, इसे सेक भी अपनी फुल फॉर्म में नहीं आया, सेक क्यूब x आएगा, नहीं टेन तो बना ही नहीं, सेक के साथ तो टेन होना चाहिए। तो देखो इसको अपन क्या कर देते हैं, कोस x से मल्टीप्लाई और कोस x से डिवाइड कर देते हैं। कोस x से गुणा कर दिया, कोस x का भाग लगा दिया। अब अपन इसको नेक्स्ट स्टेप में जब सोल्व करेंगे बेटा, तो 1/10x इंटू कोस की पावर 4x इंटू dx ये बन जाएगा। i इज इक्वल टू 1 कोस की पावर 4x सेक की पावर 4x अपॉन 10x इंटू dx। अब आप खुद मुझे एक बात बताओ कि अब अपन इस 10x की जगह t लेट कर लेंगे, t मान लेंगे, तो इसका अवकलन डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x इंटू dx आएगा। बट यहाँ ऊपर आपके पास सेक की पावर 4 है, चलो स्क्वायर इंटू dx की जगह तो dt आ जाएगा, बट सेक स्क्वायर x और बचेगा। तो अपन इसको ऐसे सोल्व करते हैं, सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx अपॉन 10x। क्लियर, i इज इक्वल टू इस सेक स्क्वायर x इंटू dx की जगह तो चलो dt आ जाएगा, इसकी जगह जब अपन t लेट कर लेंगे, बट इसकी जगह क्या आएगा, तो इसको अपन 10 के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 + 10 स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx अपॉन 10x। अब आप इसको सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा कि वी लेट 10x इज इक्वल्स टू t, आफ्टर दैट वी डूइंग डिफरेंशिएशन ऑफ 10x विद रेस्पेक्ट टू t एंड फाइंड 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अपने 10x की जगह t ले लिया,
अब अपन इसका टी के रेस्पेक्ट में, टी के सापेक्ष जब अवकलन करें तो टेन एक्स का तो हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये वैल्यू आप इसमें पुट करो, रख दो इसमें मान, तो आपके पास बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, टेन एक्स की जगह टी लिया है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह डी टी अपॉन टी। अब ऊपर देखो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में टी, तो टी से इनको अपन क्या कर देंगे डिवाइड, तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, इसका टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी इंटू डी टी, इससे ये वन टाइम कैंसिल। आपके पास क्या आया 1 अपॉन टी इंटू डी टी प्लस टी इंटू डी टी। क्लियर? आई इज इक्वल टू 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन, इसका समाकलन log टी प्लस इसका हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। टी की जगह टी की वैल्यू पुट कीजिए, तो आई इज इक्वल टू log टी की वैल्यू आपने क्या लेट की थी 10x, तो log 10x प्लस 10x टू दी पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी, ऐसे बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 10x इंटू डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, इसको डायरेक्ट अपन सोल्व नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन मिलते हैं और आप उसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, तो आप उसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिए, आपके पास इस टाइप का फंक्शन बन जाएगा कि आप उसको इजी वे में सोल्व कर सकते हो। तो देखना अपन जब इसको साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू डी एक्स, इसके अपॉन में क्या ले लिया 1, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन, इनका एलसीएम क्या आएगा कोस एक्स, तो यहां बन जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये कोस एक्स यहां आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या बन जाएगा आई इज इक्वल टू कोस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स। क्लियर? आप मुझे एक बात बताओ बेटा, यहाँ कोस एक्स और साइन एक्स दोनों हैं, तो अपन यहाँ भी कोस और साइन दोनों बना लें ताकि ये सरल हो जाए। इसके लिए अपन क्या करेंगे, अगर यहाँ साइन को मैं प्लस और माइनस करूँगा तो साइन 2 टाइम आएगा, बट कोस 1 टाइम ही रहेगा। तो कोस को भी 2 टाइम अपन यहाँ लाने के लिए, 2 बार लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से ही भाग लगाते हैं। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया। अब देखना आपके पास क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू 1/2, 2 कोस एक्स है, इसको मैं कोस एक्स प्लस कोस एक्स ये ले सकता हूँ, इसमें साइन एक्स 1 टाइम ऐड कर देंगे और साइन एक्स को माइनस कर देंगे, अपॉन आपके पास है बेटा कोस एक्स माइनस साइन एक्स। क्लियर? इनटू डी एक्स। अब ये जो कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स है, इसको देखो अपन ऐसे सेट करेंगे कि एक तो इससे कैंसिल हो जाए और जो भी रिमेनिंग अपने पास आए टर्म्स, जो बचे हुए मान आए उनका अपन समाकलन कर सकें। तो देखना अपन इसको ले सकते हैं कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको ले लिया, फिर प्लस का सिंबल कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर? आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू में है, इसको मैं बाहर ही रख लेता हूँ। सबसे पहले अपन ये लेते हैं कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको डिवाइड करते हैं कोस एक्स माइनस साइन एक्स से, जो वैल्यू आएगी उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। फिर ये प्लस का सिंबल अब अपन लेते हैं बेटा कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखना ये कंप्लीटली इससे कैंसिल हो रहा है और यहाँ 1 आएगा। अपन इसको नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करेंगे तो 1/2 कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये आ गया बेटा। इसका तो अपन डायरेक्टली
इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 1 इंटू डी एक्स का एक्स हो जाएगा। बट इसका क्या होगा, तो इसमें देखो क्या करते हैं, इसमें ये जो अपॉन में वैल्यू है ना कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसकी जगह टी लेट कर लेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो कोस एक्स का तो होगा माइनस का साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का होगा कोस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अगर इसमें से अपन माइनस का साइन बाहर ले लेते हैं तो अपने पास बन जाएगा माइनस साइन एक्स, या को माइनस बाहर ले लिया तो प्लस का साइन एक्स प्लस का कोस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया। तो अब देखना बेटा आपके पास क्या आया है कि आई इज इक्वल्स टू 1/2 कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह आ गया माइनस का डी टी, 1 बना, और यहाँ पे आपने लिया है टी, फिर प्लस 1 इंटू डी टी। अब इसको सोल्व कीजिए, 1 इंटू डी एक्स, इसको सोल्व कीजिए, आई इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/t log t प्लस ये बन गया x प्लस सी। तो i इज इक्वल्स टू 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1/2 log t, t आपने किसको लेट किया है, कोस x माइनस साइन एक्स को, कोस x माइनस साइन एक्स प्लस सी, ऐसे हो जाएगा। इसको आगे और भी सोल्व कर सकते हो, i इज इक्वल्स टू log कोस एक्स माइनस साइन एक्स की पावर माइनस 1/2, इसकी पावर में आ जाएगा, log से जस्ट पहले इनटू में है ना कांस्टेंट वैल्यू, प्लस एक्स प्लस सी, पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करने के लिए i इज इक्वल्स टू log, बोलिए क्या बन जाएगा, 1 कोस एक्स माइनस साइन एक्स की पावर हाफ प्लस एक्स प्लस सी, और हाफ पावर का मतलब इसका अंडर रूट, ऐसे भी कर सकते हो और यहाँ तक भी क्लियर है, सही है। फिर देखना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था इस टाइप का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना इसमें क्या है, कि i इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए, ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखो यहाँ तो है x और यहाँ x माइनस ए, तो यहाँ ये जो x माइनस ए आपको साफ साफ दिख रहा है, इसकी जगह अपने को t लेट करना पड़ेगा। अब x माइनस ए इज इक्वल्स टू टी कर लिया लेट, तो इस x की वैल्यू क्या आएगी, t प्लस ए, x की वैल्यू आ गई। फिर इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा और माइनस ए का 0, तो 1 माइनस 0 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। x का x के रेस्पेक्ट में, x का x के सापेक्ष अवकलन 1, a का 0, 1 में से 0 घटाओगे 1, dx से गुणा करोगे तो dx बराबर dt। तो i इज इक्वल्स टू साइन x, x की जगह आपके पास आया है t प्लस a इंटू डी एक्स, डी एक्स की जगह आपके पास आया है dt अपॉन साइन t, क्लियर। अब यहाँ साइन t प्लस a की जगह साइन a प्लस b का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो i इज इक्वल्स टू साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन a की जगह t है, इंटू कोस b की जगह a है, साइन a इंटू कोस b प्लस कोस a, कोस t इंटू साइन a, ये हो जाएगा कोस a इंटू साइन b, a की जगह t, b की जगह a है, अपॉन साइन t इंटू डी टी। अब नेक्स्ट स्टेप में जब इसको सोल्व करेंगे बेटा तो i इज इक्वल्स टू, देखिए अपॉन में ओनली 1 टर्म है तो इसको अपन इससे डिवाइड कर देंगे, तो साइन t इंटू कोस a डिवाइडेड बाई साइन t, साइन t इंटू कोस a को साइन t से डिवाइड कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, प्लस कोस t इंटू साइन a अपॉन साइन t इंटू डी टी, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में अपन सोल्व करेंगे तो देखना साइन t से साइन t 1 टाइम कैंसिल, i इज इक्वल्स टू कोस a इंटीग्रेशन से बाहर आ गया तो अपने पास आएगा 1 इंटू डी टी प्लस फिर कोस अपॉन साइन, ये बन जाएगा कोट t इंटू डी टी, साइन a बाहर आ गया। अब अपन इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो i इज इक्वल्स टू कोस a इंटू टी प्लस
साइन ए इंटू कोट टी कोट एक्स, और इसका होगा log साइन टी प्लस सी। आई इज इक्वल टू कोस ए इंटू टी। टी अपने किसको लेट किया था, x माइनस ए को, तो ये बन गया x माइनस ए प्लस साइन ए इंटू लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। ये इसका आंसर आ गया। ऐसे ही इसमें एक क्वेश्चन और है, देखना इसी टाइप से होगा कि आई इज इक्वल टू आपको दे रखा है साइन 2x अपॉन साइन 5x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। क्लियर? अगर अपने इसको सोल्व करेंगे तो आई इज इक्वल टू साइन 2x, इसको अपन ले लेंगे बेटा साइन 5x माइनस 3x इंटू डी एक्स अपॉन साइन 5x इंटू साइन 3x। क्लियर? अब ये भी देखो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होगा, साइन a माइनस बी का, जैसे अपने यहाँ a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन किया ना, प्लस में 2 टर्म आए, ऐसे इसका फॉर्मूला ओपन करोगे तो प्लस में 2 टर्म आएंगे, उनको इससे डिवाइड कर देना, जो बचेंगे उसका इंटीग्रेशन इजी वे में हो जाएगा। इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन है, इसको अपन सोल्व करते हैं। देखना यहाँ ऊपर 1 है, अपॉन में साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी है, तो अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा? अपन इस फॉर्म में ऊपर वैल्यू लाने के लिए अपन क्या कर देंगे, इसको 1 अपॉन साइन ए माइनस बी से मैंने डिवाइड कर दिया और साइन ए माइनस बी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। क्लियर? अब आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। ये साइन ए माइनस बी है, इसमें x लाने के लिए x को 1 टाइम प्लस कर देंगे और 1 टाइम माइनस कर देंगे इंटू डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। क्लियर? आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। ये इंटू में है तो इसको मैं सेपरेट ही रख लेता हूँ बाहर, और ये बन गया बेटा अब आपके पास साइन। देखना इसको मैं x माइनस ए एक्स माइनस बी की फॉर्म में लाऊंगा तो प्लस एक्स और माइनस बी है, ये तो बन गया x माइनस बी। फिर माइनस एक्स और प्लस ए बचा, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो x माइनस ए बन जाएगा इंटू डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। अब बोर्ड पे देखना ध्यान से, ये x माइनस बी यहाँ a का और x माइनस ए यहाँ b का काम कर रहा है। अब फिलहाल ये साइन a माइनस बी की फॉर्म में है, साइन a माइनस बी की फॉर्म में है, यहाँ अपन फॉर्मूला यूज करते हैं तो i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी ब्रैकेट स्टार्ट। इसका फॉर्मूला ओपन कीजिए, साइन x माइनस ए सॉरी बी साइन x माइनस बी इंटू कोस x माइनस ए, फिर माइनस का सिंबल, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन इंटू कोस बी माइनस कोस इंटू साइन बी, तो कोस x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए। क्लियर? अपॉन साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी इंटू डी एक्स। आप मुझे ये बताओ, I इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। अपन यहाँ देखिए ये और ये माइनस में है, अपॉन में ओनली 1 टर्म है, से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स माइनस ए इंटू कोस एक्स सॉरी साइन एक्स माइनस बी इंटू कोस एक्स माइनस ए। इसको डिवाइड करेंगे
साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी से, और जो वैल्यू आएगी उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। फिर माइनस का सिंबल, ऐसे ही अपने पास सेकंड टर्म है कोस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी कैंसिल, साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल। आगे देखना बेटा, आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, क्लियर, इनटू फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जो फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं वो है अपने पास कोस अपॉन साइन कोट एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। देखिए इसको सरल करने पर कोट एक्स माइनस ए बना है, और माइनस का सिंबल इसको सरल करने पर कोट एक्स माइनस बी बना है इंटू डी एक्स। अब अपन इनका बोथ फंक्शन का क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन। तो आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू कोट, कोट का होगा लॉग साइन एक्स माइनस ए, लॉग साइन एक्स माइनस ए माइनस लॉग साइन एक्स माइनस बी प्लस सी। लॉग एम माइनस लॉग एन की फॉर्म में है, तो इसका फाइनल जो आंसर है वो अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू लॉग साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस बी प्लस सी, ये आ जाएगा एम अपॉन एन। लॉग एम माइनस लॉग एन है, लॉग एम अपॉन एन बन जाएगा बेटा, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इज इक्वल्स टू सेक एक्स इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x प्लस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ये है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखना अपन कैसे सोल्व करेंगे। आपके पास ऊपर सेक एक्स इंटू डी एक्स दिया गया है, अपॉन में अंडर रूट साइन 2x प्लस अल्फा प्लस साइन अल्फा दिया गया है। देखना बेटा, आई इज इक्वल्स टू सेक एक्स इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ। ये होगा साइन ए इन प्लस कोस ए इंटू साइन बी प्लस साइन अल्फा। देखो साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस इंटू साइन बी फॉर्मूला यूज कर लिया। ए की जगह 2x था, बी की जगह अल्फा मैंने वैल्यू पुट कर दी, इंटू डी एक्स, यानी इसका आपको इंटीग्रेशन समाकलन करना है। तो आई इज इक्वल्स टू सेक एक्स इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x इंटू कोस अल्फा प्लस इन दोनों में से अगर अपन साइन अल्फा ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा कोस 2x प्लस 1, और 1 प्लस कोस 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स होता है बेटा। तो आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x, इसको भी अपन ओपन कर लेते हैं, ये बन जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू कोस अल्फा प्लस यहाँ है आपके पास साइन अल्फा इंटू इसकी जगह फॉर्मूला आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ सेक एक्स, अगर एक सेक एक्स और आ जाए तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो मैं यहाँ सेक एक्स और बनाना चाह रहा हूँ, तो बेटा मेरे को अपॉन में कोस एक्स चाहिए, अपॉन में अंडर रूट है, अंडर रूट से बाहर कोस एक्स लाने के लिए अंडर रूट में मुझे कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लेना पड़ेगा। तो अपन यहाँ क्या कर लेंगे, कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे, फिर कि आई इज इक्वल्स टू सेक एक्स इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर एक्स मैंने कॉमन ले लिया, 2 कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन ले लिया, इसमें से कोस स्क्वायर एक्स, तो एक ही कोस है, एक कोस का भाग लग जाएगा,
देखो कॉमन कैसे लिया जाता है कि आप इसमें से 2 cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले रहे हो तो इसको 2 cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, साइन अपॉन cos बचेगा तो बन जाएगा tan x इंटू कोस अल्फा प्लस इसमें से 2 cos स्क्वायर एक्स कॉमन लोगे तो बचेगा ओनली साइन अल्फा। ठीक है, इस 2 cos स्क्वायर एक्स को बाहर लोगे इंटीग्रेशन से तो ये बन जाएगा 1/√2, 2 कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, ऊपर आपके पास सेक एक्स इंटू डी एक्स है ही। अब कोस स्क्वायर एक्स जब रूट से बाहर निकलेगा तो कोस एक्स बन जाएगा इंटू अंडर रूट टेन एक्स इंटू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। क्लियर, ये कोस एक्स ऊपर जाके सेक बन जाएगा तो आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1/√2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट टेन एक्स इंटू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब देखो बेटा अपॉन में अंडर रूट में जो भी वैल्यूज है उसमें वेरिएबल वैल्यू वाला जो टर्म है वो ओनली टेन एक्स है, अदर जो रिमेनिंग अदर जो बचे हुए जितने भी मान हैं वो सब कांस्टेंट यानी नियत मान है। तो इस सिचुएशन में अपने इस कंप्लीट की जगह क्या ले लेंगे, टी लेट कर लेंगे। मान लेंगे कि भाई टेन एक्स इंटू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा बराबर टी, कोस अल्फा कांस्टेंट एज इट इज, टेन एक्स का इंटीग्रेशन इसका टेन एक्स का डिफरेंशिएशन इसका अवकलन सेक स्क्वायर एक्स और इसका 0 कांस्टेंट है तो इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। बोलिए बेटा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/कोस अल्फा इंटू डी टी। अब ये वैल्यू इसमें पुट कीजिए, देखना क्या आएगा कि आई इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह आ रहा है 1/कोस अल्फा तो इंटू 1/कोस अल्फा कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, तो फिर इसकी जगह क्या बचा आपके पास डी टी और 1/√t, 1/√t ये बचा। तो आई इज इक्वल्स टू 1/√2 कोस अल्फा इंटू, इसको अगर अपन ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा t की पावर -½ तो t की पावर -1/2 + 1 अपॉन t की पावर -1/2 + 1 प्लस c। तो i इज इक्वल्स टू 1/√2 कोस अल्फा इंटू टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, -1/2 + 1 है तो 1/2 प्लस का बच जाएगा। i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ये 2 आ जाएगा ऊपर 1 इंटू 2 अपॉन √2 इंटू कोस अल्फा इंटू टी की पावर 1/2 यानी √t प्लस c, इससे ये √2 टाइम कैंसिल, i इज इक्वल्स टू √2 अपॉन कोस अल्फा इंटू अंडर√t, टी की जगह t की वैल्यू रख दीजिए 10x इंटू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस c ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसे जस्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपनी बुक में वो भी सेम टू सेम एज इट इज ऐसे होगा। अब इसका लास्ट 9.2 की एक्सरसाइज इसका लास्ट क्वेश्चन देखना। I इज इक्वल्स टू कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फा इंटू डी एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। क्लियर, अब देखो i इज इक्वल टू कोस 2x माइनस कोस अल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा है, इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा कि i इज इक्वल टू कोस 2x की जगह फॉर्मूला होगा 2 कोस स्क्वायर एक्स -1, फिर माइनस इसकी जगह होगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा -1 इंटू डी एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। क्लियर, मैंने कोस 2 थीटा की फॉर्म में लेके मान के इसको और ये फॉर्मूला यूज कर लिया। अब अपन इसको सोल्व करेंगे तो i इज इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर एक्स -1, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 2 कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बन जाएगा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा इंटू डी एक्स, 1 से 1 टाइम कैंसिल, i इज इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कोस स्क्वायर अल्फा इंटू डी एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। क्लियर, देखो इसमें से 2 ले लेंगे कॉमन, i इज इक्वल्स टू 2 ले लिया मैंने कॉमन
तो आपके पास बचेगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा इंटू डी एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। क्लियर। आई इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस एक्स माइनस कोस अल्फा इंटू कोस एक्स प्लस कोस अल्फा इंटू डी एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। क्लियर। देखना इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 2 इंटू कोस एक्स प्लस कोस अल्फा आ जाएगा आपके पास। अपने इनका एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लेंगे तो आई इज इक्वल टू 2 इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 2 कोस अल्फा भी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो 1 इंटू डी एक्स। आई इज इक्वल टू 2 कोस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स इंटीग्रेशन समाकलन प्लस 2 कोस अल्फा इंटू 1 इंटू डी एक्स का एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा। क्लियर। तो ये थी अपनी आज की क्लास, आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करना। इन आज मैंने जो क्वेश्चन बताया इनमें से आपको बोर्ड एग्जाम में 101% क्वेश्चन मिल जाएगा। थैंक यू।